हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की बुक स्प्रिंग और इसका पढ़ेंगे हम चैप्टर 1 वेकअप। वेकअप मीन्स जगना। वेकअप इट्स अ लवली डे। मतलब यहाँ पर कवि जो है जिसने ये पोएम लिखी है इसका नाम फ्लेचर है और यहाँ पर कवि कह रहा है वेकअप यानी कि जगो जगो। इट्स अ लवली डे यानी कि आज का जो दिन है वो बहुत ही प्यारा है। ओ प्लीज़ गेट अप, जल्दी से उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो पेड़ों पर क्या कर रही हैं, सिंगिंग कर रही हैं, वो गा रही हैं और तुम सुन सकते हो बीज की साउंड। बीज की साउंड जो बीज बोलती हैं उसको हम बोलते हैं बजिंग, तो तुम बीज की साउंड को भी सुन सकते हो। वेक अप इट्स अ लवली डे, जगो जगो आज का दिन बहुत प्यारा है। ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले, कृपया उठ जाओ और आओ और हमारे साथ खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, तुम्हें पता है कि तुम्हें सोते हुए बहुत समय हो चुका है। सो हरी अप, तो जल्दी करो। यू स्लीपी हेड, यहाँ पर स्लीपी हेड बोला गया है कि जो हमेशा सोते ही रहते हैं। तो राइटर ने बोला है कि जल्दी उठो, तुम्हें सोते हुए बहुत समय हो गया है। वॉश एंड ड्रेस, अपना मुंह धो लो और अपने आप को तैयार करो। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आओ। एवरीवन इज़ अप एंड अबाउट, यहाँ पर राइटर कह रहा है कि हर कोई जग चुका है, लगभग सभी लोग यहाँ पर जग चुके हैं। द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, कौन कौन जग चुके हैं? गाय जग चुकी हैं, घोड़े, बत्तखें और शीप भी जग चुकी हैं, जिन्हें हम भेड़ कहते हैं। द टाइनीस्ट चिकन चीप चीप चीप, यहाँ तक कि जो सबसे छोटा है, जो चिकन यानी कि जो hen का जो बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चिकन, वो भी जग चुका है। अब तुम भी जग जाओ। वेक अप। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे जो पोएम के अंदर जो हार्ड वर्ड्स आए हैं वो सब यहाँ दिए हुए हैं, इन्हें आप पढ़ना और इनकी मीनिंग भी देखना। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है हु आर ऑलरेडी अवेक। तो मैंने यहाँ पर आंसर पहले ही लिख लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, हु आर ऑलरेडी अवेक, कौन पहले ही जग चुका है? द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप। द टाइनीस्ट चिकन आर अवेक, जो छोटे काऊ जग चुकी है, हॉर्सेस, डक्स, शीप और छोटा सा चिकन भी जो है वो जग चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर द बर्ड्स सिंगिंग, जो चिड़िया हैं वो कहाँ पर गा रही हैं? द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, चिड़िया कहाँ पर गा रही हैं? पेड़ों पर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम, तुमने इस जो पोएम है इस पोएम से तुमने क्या शिक्षा प्राप्त की? तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला? वी हैव लर्न फ्रॉम दिस पोएम दैट वी मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि हमें सुबह में जल्दी जगना चाहिए। नेक्स्ट, वर्ड पावर, विच वर्ड हैव सिमिलर साउंड इन द पोएम। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ वर्ड्स और हमें उन्हीं की सेम साउंड यानी कि राइमिंग साउंड का वर्ड्स हमें इस पोएम से निकालना है। तो मैंने ये पहले ही निकाल लिए हैं। जैसे डे का साउंड दे रखा है, सिमिलर साउंड है प्ले। ट्रीज, बीज, बेड, हेड, आउट,
अबाउट, शीप, चीप। अब यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में हमें दिया गया है जो साउंड्स हैं, जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उनकी जो साउंड्स होती हैं हम उनको किस तरह से बुलाते हैं। जैसे काऊ, काऊ की साउंड क्या होती है? मू, हम इसको वो भी बुलाते हैं। बी, बी की साउंड को बोलते हैं बज। कैट, म्यू, डॉग, बार्क, लायन, रोर, कॉक, क्रो, क्रो, काव। तो ये सारे बर्ड्स और एनिमल्स की साउंड्स हैं। आई होप सबको ये लेसन समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।